सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल नेत्रिका रिंकू पंवार। मैं हूँ आपका प्यारा सा छोटा सा भाई, आपका रिंकू पंवार। सो गाइस, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं भाई। लोकेशन देखो, उफ, मन तृप्त हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है ना, भगवान, मतलब मेरे को ना कभी कभी ऐसा होता है फील, हे भोलेनाथ, हे बद्री विशाल, ऐसे मैंने क्या पुण्य करा होगा पहले ज़माने में कि मेरे को आपने अपनी शरण में और इतनी अच्छी जगह आपने मेरे को जो जन्म दिया ना। मतलब मैं तो ये कहता हूँ, अगर इस जन्म में मेरे से कोई बुरे काम भी हुए होंगे, ऑफ कोर्स यार, इंसानों होते हैं छोटे मोटे और बड़े बड़े भी, कुछ भी चीज़ें गलत हो जाती है। और इंसान है इंसान, मैं तो अपनी चीज़ें नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि भाई इंसान इंसान से झूठ सच सब कुछ होता है ना। तो अपनी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए, वो भी भगवान के सामने, जो परम साक्षात, जो परम व्यापी है, सर्वव्यापी है ना। तो उनके सामने तो क्या ही छुपाना, कि सब कुछ जानते हैं। तो मैं ना ये सोचता हूँ, ये विनती करता हूँ कि हे प्रभु, वैसे तो आप मेरा हर चीज़ में, मेरे सही गलत हर चीज़ में, मैं आप मेरा मार्गदर्शक बन के मेरी रक्षा करना। मेरे को अगर मैं गलत कर रहा हूँ वहाँ पे आप मेरे को थोड़ा एक मैसेज देना कि डोंट डू दिस, ये मत कर, ये गलत है। लेकिन बाई चांस मेरे को वो आवाज़ ना सुनाई दे, मैं वो चीज़ें ना कर पाऊँ, या मैं वो चीज़ें मिस कर दूँ, तो प्लीज़ मैं ये कहता हूँ कि हे भोलेनाथ, हे बद्री विशाल, हे उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि, मैं बस एक ही विनती करता हूँ। अगर मैं बूढ़ा होने के बाद, या जब भी, देखो आजकल जीने मरने का, देखो मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, कोई कभी भी मर सकता है। तो मैं कहता हूँ कि यार, अगर मतलब मैं कभी, अगर मेरी मृत्यु हो, तो मैं कुछ भी चीज़ बनूँ, चाहे कुछ भी बनूँ, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ कुछ भी बनूँ, बस मैं इस उत्तराखंड में ही बनूँ। मेरे को बाहर तक नहीं जाना है कि कोई जैसे यूपी में कोई गाय बन रहा, कोई बैल बन रहा, कुछ बन रहा। मेरे को कुछ नहीं बनना है, मेरे को बस यही बनना है, जो भी बनना है। और सबसे पहले तो मैं कहता हूँ भाई, उत्तराखंड में जो कर जन्म ना, वो उसका तो मरने के बाद भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है ना। और इतनी अच्छी जगह है ना गाइस, पहले आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ, और व्यू देखो, इतना सुंदर भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैं ना आसमान के ऊपर आ गया हूँ। सीरियसली, मैं ना आसमान के ऊपर आ गई, इतना सुंदर व्यू है ना गाइस, मन तृप्त हो जाता है भगवान से। आहा, इतना सुंदर भाई, तुम लोकेशन देखो यार, आहा, तृप्त तृप्त, देखो आहा, क्या वादियाँ। सीरियसली, मैं आपको बैक कैमरे में भी दिखाऊंगा, एक सेकेंड। एक गांव वो भी है, देखो कहाँ है वो गांव, मतलब जस्ट उसी गांव के टच में, थोड़ा सा इधर, यहाँ पे मेरा गांव, उस गांव के सीधी लाइन में। तो ये गाँव देखो, गांव में ऐसे ऐसे घर होते हैं गाइस, ये पुराने, ये हमारे दादा परदादा उनके हैं ऐसे घर। देखो ऐसे घर होते हैं। अब जैसे दीदी लोगों ने तो अभी बनाया, जस्ट ही अब ज़्यादा 3 4 5 महीने हुए होंगे इस घर को बनाए हुए। नहीं तो ऐसे घर था दीदी औरों का, लकड़ी के। भाई ये घर ना लिटरली भाई ऐसे होते हैं ना, सीरियसली, कि मतलब ये गर्मियों में गर्म नहीं होते, सर्दियों में ठंडे नहीं होते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ भाई, गाँव के लोग, हम कह रहे हैं ना गाँव के लोग गाँव आ रहे हैं उनके बाद भाई, मतलब अनएक्सपेक्टेड कि हमारे दादा परदादाओं के हैं ये घर। और भाई हम तीसरी की चौथी पीढ़ी हैं, हमारा भी है। मैं अपने गांव जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा, मेरा भी ऐसी घर है। ऐसा तो है, ये वाला घर तो हमारी, ये तो दीदी औरों का, लेकिन ऐसा भी हमारा अच्छा घर है। मैंने सारी वीडियो में डाला भी है यूट्यूब में। लेकिन ऐसा घर भी है हमारा। तो वो घर तब का जब मेरे दादा भी छोटे थे, तो मेरे दादा भी नहीं रहे, मेरे पापा, माई फादर इज 75 6 years ओल्ड समथिंग लाइक। तो सो भाई उस टाइम सोचो, 76 साल के मेरे पापा हो गए, मेरे दादा भी 80 साल में एक्सपायर हो गए। तो मेरे दादा के पापा, मतलब मेरे परदादा ने बनाया वो घर। तो भाई मतलब इतनी पीढ़ियाँ लगाने के बाद माँ समझ, मतलब, और अभी भी मेरे को लगता है हमारी पीढ़ी भी गुजर जाएगी उस घर में। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उस घर को तोड़ूं फोड़ूं। अगर भगवान करे मेरे पास कभी पैसा आए, तो मैं उस घर को आँच भी ना आने दूँ। मैं उस घर को और ज़्यादा डेवलप करूँ, उस घर को और बनाऊँ, कि मतलब वो मेरे पास, मेरे दादा परदादा, उनकी निशानी है। तो देख लो आप, इन्होंने भी घर बनाया है, लेकिन दूसरे साइड में, लेकिन ये घर नहीं तोड़ा, क्योंकि एक पहाड़ की पहचान है भाई ये। तो मेरे को लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ये चीज़ें नहीं छेड़नी चाहिए। अगर हम प्रकृति के साथ, या अपने किसी भी कल्चर के साथ, किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम छेड़खानी करते हैं, तो भाई हमें रिटर्न तो बिल्कुल उसका डबल ही मिलता है। तो मैं ये सोचता हूँ, अगर भगवान करे मेरे पास कभी
पैसा आए तो मैं वो उस घर को ऐसे का वैसा ही रहने, थोड़ा उसको और डेवलप करूँ और अच्छा लुक दूँ जो लुक है, लेकिन मैं उसको टच और ख़राब ना करूँ, मतलब कि मैं मेरे को ये तोड़ के फोड़ के मेरे को और ऐसा घर बनाना नहीं। मेरे को वही घर बना, क्योंकि उसमें मेरे परदादा रहे हैं, मेरे दादा रहे हैं, मेरे पापा रहे हैं, अब मैं रह रहा हूँ, आगे मेरी जनरेशन रहे, तो मैं उसको थोड़ा सा और मजबूत बनाऊँगा, लकड़ी से ही जैसा था उसे थोड़ा सा और अच्छा टचअप दूंगा, लेकिन रखूँगा वही। भाई तो मतलब मन तृप्त हो जाता है यार ऐसे ऐसे वादियों में, कसम से यार, कसम से भगवान। और मैं आप आजकल दीदी लोगों ने ना खीरा लगाई है, अभी सेब भी थे, सेब भी है, मतलब ना वो मैंने 3-4 सेब खा लिए। उनका बगीचा दीदी लोग पार देख रहे हो, अब छानी है, पार छानी है दीदी लोगों की ना। और इधर भी है मेरी दीदी औरों की छानी, इधर भी है, देख रहे होंगे आप। मैं आपको बैक कैमरे में दिखाता हूँ, ये भी पार जो दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये भी है मेरी दीदी औरों की छानी, वो बगीचा भी है वहाँ पे, और पार भी है, ये आपको दिख रहा होगा इधर, हाँ इधर, ये यहाँ भी है मेरी दीदी औरों की छानी। और भाई देखो यार, आप इतना मन तृप्त हो जाना, उफ, मज़ा आ जाता है यार गाँव में तो। जो कि अभी मक्की पक चुकी है, देखो गांव में मक्की को ना ऐसे चेक करते हैं, पक रखी है कच्ची है, हाँ मक्की तो पकी हुई है। ये मक्की लगा रखी थोड़ी सी इधर, कद्दू कुद्दू छोटे थोड़े गाँव में थोड़ी थोड़ी जगह जो होती है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ वैसे तो बगीचा है। ये सेब का बगीचा, ये सेब का पेड़ है, हाँ सेब का, हाँ सेब का नहीं है, हाँ सेब का, नहीं नहीं ये उसका क्या कहते हैं यार उसको, नाशपाती का, गोल नाशपाती सी नहीं आती, ये उस चीज़ का पेड़ है। देखो दीदी ने बेचारी ने यहाँ पे लगा रखा है ना, वो भी बच्चों के लिए, 2 बेटियां, 2 भांजी मेरी, 3 भांजी है, मतलब वो बड़ी वाली जो स्कूल जा रही है, 2 छोटी छोटी हैं घर पे रहती हैं। तो कहती कि मामा यार आप हमारे साथ रहो। मैंने कहा ठीक है, मैं 5 साल बाद, भाई 5 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरे को कह रही कि मामा प्लीज़ आप कहीं मत जाओ, आप हमारे साथ ही रहो। मैंने कहा ठीक है, आज बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करता हूँ। मैंने कहा यार जब मैं यहाँ हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा ब्लॉग हो जाए। मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपने, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो भी देख रहे होंगे, तो वो उनका भी मन तृप्त हो जाएगी यार, वो भी सोचेंगे यार काश मैं भी ऐसी जगह होता हूँ। भाई मतलब मैं बोलता हूँ लिटरली, जब मैं गाँव आता हूँ ना भाई, मैं रो के ही जाता हूँ, मेरे को ना देहरादून जाने का मन भी नहीं करता कसम से यार। और भाई मेरे को तो माँ कसम से ऐसा मन करता है कि भगवान मेरे को जो भी बनाओगे ना यहीं बनाना, किसी भी गांव में बनाना, लेकिन बनाना उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड से बाहर मेरे को भी मत भेजना प्लीज़, क्योंकि मेरे को पता है इंसान हम वो नहीं है कि हमसे सारे कर्म अच्छे हों, लेकिन जितने भी पूरे कर्म, अगर उन पूरे कर्मों की सज़ा मिले मेरे को उत्तराखंड में ही मिले। मैं बाहर नहीं जाना चाहता भाई, सज़ा तो सज़ा दूर की बात, बाहर अगर भगवान ने मेरे को ना, भगवान ने मेरे को अगर अगले जन्म में इंसान भी बनाया और मेरे को यूपी साइड में कहीं भी मेरे को जन्म दे, भाई मेरे लिए सबसे बड़ी सजा वही है यूपी में रहना। इतनी गर्मी, इतनी ठंड, इतनी बारिश, इतना पानी, कुछ मतलब अनलिमिटेड हर चीज़, अनलिमिटेड। तो इंसान बनाएगा ना भगवान मेरे को, और यूपी में भेज दिया भगवान से, सबसे बड़ी सज़ा मेरे लिए वही हो जाएगी। और भगवान मेरे को अगर यहाँ पे कोई भी जन्म दे देना, कुछ भी गाय भैंस घोड़ा का कुछ भी बना दे, मतलब मेरे को, अब मेरे को उत्तराखंड में जाना, भाई मेरे लिए मतलब, मेरे लिए वो सज़ा नहीं है, मेरे लिए वो एक मतलब, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए वो एक कितना बड़ा वो है कि मैं उत्तराखंड में ही वापस आया हूँ। तो बस इससे ज़्यादा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। इतनी खुशी, यहाँ के कुत्ते आहा इतने आराम से रहते हैं ठंडी ठंडी वादियों में, गाय भैंस अनलिमिटेड हर चीज़ यार, आहा। तो मेरे को लगता है जो भी बनो ना यहीं बनो कसम से यार, और इंसान भी बनाएगा ना भगवान, और यूपी में भेज दिया, भाई मेरे सबसे बड़ी सज़ा वही है, इससे ज़्यादा क्या ही बनना मेरे को अब कसम से। तो भाई यार आप एक बार देख लो लोकेशन, देखो भाई बच्चों के कारनामे देखो, मैंने बोला इस मेरे वाले हैंड टावल पे तुमने क्लिप लगानी है। भाई बच्चे, इन छोटे छोटे बच्चों ने क्या करा, ये ऊपर महारानी बैठी हुई है, एक तो शायद अंदर चले गई, ये बाहर बैठी है। छत देखो भाई, कार्टून तो देखो, इसको घर के अंदर बारिश हो रही है, छाता ओढ़ के मतलब बैठ रही है बंदी, ठीक है। ऐसी मेरी भांजी छोटी वाली, और ये इनको मैंने बोला दोनों को, छोटे छोटे को, कि मेरा हैंड टावल सुखाने डालना है, और इन्होंने मैंने और उस पर क्लिप लगा देना। भाई दोनों बहनों भाई लिटरली बस कैसे थे यार बच्चे, कितने क्यूट होते, कितने मासूम होते नहीं। देखो ना ये है भाई गांव, इतना सुंदर है ना हुडोली गांव सच में यार। भाई थोड़ा ना वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन पूरा देखना भाई, इतना मस्त है गाइस। एक घर दे सोचो भाई, कसम से इस घर में एक दादाजी थे जो कि 95 ईयर्स के थे,
वो एक्सपायर हो गया। अभी भी ये घर ऐसे कैसे किसी ने छेड़ा भी नहीं है। भले इस घर में कोई रहता नहीं है, इनके घर वालों ने कहीं दूसरी जगह बना, लेकिन छेड़ा नहीं है। हाँ, जो हमारा भी पुराना घर, मैंने उसको यही लुक दूंगा, लेकिन अपना घर छेड़ना नहीं मैंने। बस लुक थोड़ा सा ये चेंज कर दूंगा, पर छेड़ूंगा नहीं मैं अपना पुराना घर ना, क्योंकि हमारी दादा परदादा की पुश्तियाँ, तो भाई मेरे को लगता है कि नहीं, डोंट टच, है ना। तो मेरे को लगता नहीं छेड़ना चाहिए भाई। जैसे इनका देखो, इन्होंने भी 2 घर बना दिए, लेकिन पुराना घर जैसा था वैसा ही है। तो ये देखो भाई, लोकेशन तो देखो यार, मेरे को ऐसा करना भाई, मतलब मैं ना ऐसे जगह आ गया ना, मेरे को देहरादून से, जबकि मेरा ही गांव है गाइस, जबकि मेरा ही गांव है। और मेरे को ना खुद देहरादून से जब मैं आया, मेरे को ऐसा लगा भगवान मैं कहाँ पहुँच गया, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है सीरियसली। तो आप मेरे बोलने के तरीके से समझ लो, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। मतलब मैं इतना, मतलब मैं तृप्त हो गया हूँ यहाँ आके, सच में कसम। देहरादून भाई, अभी भी एसियाँ चल रही थी, बारिश हो रही थी, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना गंदा मौसम यहाँ यहाँ देखो यार, हे भगवान। ऐसा प्लीज़, बस मेरे को यही लाइफ चाहिए। और मैं तो गांव में जो बनाऊंगा, लोग कहते हैं ना मेरे को देहरादून पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, सरकारी लड़का चाहिए, और जिसका घर देना नहीं, गधी हो तुम यार। ऐसा ऐसा लड़का ढूंढो जिसकी सरकारी नौकरी तो हो, चाहे भाई सरकारी नौकरी से कोई, क्योंकि मेरी भी सरकारी नौकरी नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ सरकारी नौकरी से कोई वो नहीं है लड़का, ऐसा हो जिसका पहाड़ों में अपना घर हो। जहाँ यार, शहर में तो तुम किराए में भी रह लोगे, शहरों में तुम किराए में भी रह लोगे, किराए के घरों में भी रह, भाई पहाड़ों में देखो यार क्या सुकून है।